गुरु से शुक्र जिस स्थान में होंगे उस भाव के सगे रिश्ते परेशानी खड़ी करेंगे, परंतु गैर मददगार होंगे और इनका आशीर्वाद किस्मत बदल देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु से शुक्र अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देते हैं। गुरु और शुक्र का षडाष्टक का संबंध, केंद्र या त्रिकोण का संबंध किस प्रकार का कुंडली में प्रभाव उत्पन्न करता है, इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु से शुक्र अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं, यानी गुरु और शुक्र का यह संबंध किस प्रकार का फल देगा, उस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के विषय में। देखिए मित्रों, गुरु के विषय में आप जानते हैं कि गुरु ग्रह धर्म, शिक्षा और ज्ञान को दर्शाते हैं। गुरु ग्रह धन को भी बताते हैं। गुरु का कुंडली में बलवान होना बताता है कि जातक के जीवन में धन की स्थिति अच्छी रहेगी। इसके अलावा जातक को संतान का सुख मिल पाएगा। जातक को जीवन में मान सम्मान और यश अच्छा मिल पाएगा। जीवन में धार्मिकता का गुण बना रहेगा। शुक्र की मित्रों यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि शुक्र भोग विलास को दर्शाने वाले ग्रह। शुक्र का कुंडली में बलवान होना बताता है कि जातक का वैवाहिक जीवन सामान्यतः सुखी रहेगा यदि सप्तमेश या सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। इसके अलावा जातक को जीवन में सांसारिक सुख का अनुभव होता रहेगा। देखिए, गुरु और शुक्र की युति यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंतर्गत बनती है, क्योंकि सबसे पहले हम गुरु और शुक्र की युति की बात करेंगे, इसके बाद गुरु से शुक्र के अलग अलग भावों में बैठने पर किस प्रकार का फल होता है उस पर चर्चा करेंगे। गुरु और शुक्र की युति मित्रों जब किसी भी भाव के अंतर्गत बनती है, हालांकि इस वीडियो में मैंने समझने के लिए लग्न में इस युति को लिखा है, आपकी कुंडली में किसी भी भाव के अंतर्गत युति हो सकती है। तो गुरु और शुक्र की युति जिस भाव में बनेगी तो उस भाव को बलवान कर देती है। भौतिक और धर्म का संतुलन जीवन काल में देखने को मित्रों मिलेगा। इस युति के कारण सेवा और परोपकार जातक के जीवन काल में रहेगा। जातक का जीवन सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठित रहेगा। दयालुता का भाव जीवन में बना रहेगा, विशेष रूप से लग्न से यदि इस युति का संबंध बन रहा हो। हालांकि जातक को ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी अपने जीवन में एक संतुलन रखना होगा। धन संपत्ति इत्यादि का व्यक्तिगत खुलासा या दिखावा करने से जीवन काल में बचना चाहिए। गुरु और शुक्र की युति मित्रों जब बनती है, धन भाव से इसका संबंध होता है या कुंडली के अष्टम भाव से इसका संबंध होता है, तो वशीयत इत्यादि से जातक को जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। यानी गुरु और शुक्र की युति यदि देखा जाए तो व्यक्ति को अच्छा जीवन साथी, धार्मिक और संस्कारी जीवन साथी मिले, इस बात की संभावना को बढ़ा देती है, विशेष रूप से सप्तम भाव से इसका संबंध हो जाए। इसके अलावा धर्म के माध्यम से जातक को सुख मिलेगा। जातक का जो स्वभाव रहेगा मृदुल स्वभाव रहेगा, अच्छा स्वभाव रहेगा जातक का। लेकिन फिर भी गुरु और शुक्र दोनों में से कोई भी ग्रह यदि पीड़ित हो रहा हो तो नैतिकता में या फिर कह सकते हैं कि दिखावे की प्रवृत्ति जातक की अधिक हो सकती है। नैतिकता में संघर्ष की स्थिति बन सकती है यदि खराब ग्रहों के प्रभाव में आ रहा है तब। लेकिन इतना जरूर है कि गुरु और शुक्र की युति किसी भी भाव के अंतर्गत बनेगी तो भौतिक जीवन में और धार्मिक जीवन में खींचातान थोड़ी सी मची रह सकती है। व्यक्ति का खुद का जीवन थोड़ा सा कई बार तो वो धर्म की तरफ जाना चाहेगा, कई बार भौतिक जीवन को अच्छे से जीना चाहेगा। जिस ग्रह का बल ज़्यादा होगा उसका प्रभाव जीवन काल में अधिक देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं मित्रों गुरु से शुक्र यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हो। माने आपकी कुंडली में गुरु जिस भी भाव में बैठे हुए हैं वहां से शुक्र यदि दूसरे भाव में आ रहे हो। मान लीजिए कि गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में तो शुक्र अष्टम भाव में हो। गुरु यदि आपकी कुंडली के दसम भाव में तो शुक्र 11वें भाव में हो। इस वीडियो में मैंने समझने के लिए गुरु को लग्न में लिखा है, शुक्र को मैंने दूसरे भाव में लिखा है, परंतु आपकी कुंडली में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन गुरु से शुक्र दूसरे भाव में यदि हैं तो ऐसी स्थिति में जातक मित्रों धनवान होगा, ठीक है। और जन्म के बाद जातक का जो कुटुंब रहेगा वो समृद्ध बनेगा। यानी जातक के जीवन में जातक के जन्म लेने के बाद उसके परिवार में भौतिक संपन्नता आएगी। ये सबसे बड़ी विशेषता देखने को मिलती है जब गुरु से शुक्र दूसरे भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। वाणी की यदि हम बात करें मित्रों तो वाणी मृदु वाणी रहेगी, अच्छी वाणी रहेगी यदि धन भाव पर और द्वितीयेश पर खराब ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, सेवा भाव जितना रखेंगे जातक जीवन में उतना ही उन्नति कर पाएगा। जितना आप लोगों की सेवा करेंगे उतना ही जीवन में उन्नति करेंगे, लेकिन जितना दिखावा करेंगे उतना ही मानहानि होगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। गुरु से शुक्र का दूसरे भाव में होना अच्छी पद प्रतिष्ठा को बताता है, अच्छी स्थिति को बताता है। गुरु से शुक्र मित्रों दूसरे भाव में बैठेंगे तो विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन काल में धन बढ़ता है, ठीक है, और जीवन साथी और उसके परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। ध्यान रखिएगा
कि परिवार के व्यक्तिगत पारिवारिक लोगों के साथ अपना जो संचित धन इत्यादि उसका दिखावा करने से बचना चाहिए, अन्यथा वही लोग आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। वाणी आपके लिए सबसे अच्छा काम यहाँ पर करेगी। वाणी के माध्यम से आप शत्रुओं को भी मित्र बनाने की क्षमता रखते हैं। शुक्र का दूसरे भाव में बैठना ये बताता है कि परिवार तो समृद्ध होगा ही होगा, आपके पास भी पर्याप्त रूप से आवश्यक रूप से धन बना रहेगा। तो ये अच्छी विशेषता देखने को मिलेगी। हालांकि शुक्र यहाँ पर नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए। आइए मित्रों बात करते हैं गुरु से शुक्र यदि तृतीय भाव के अंतर्गत आकर बैठ जाए, जहां गुरु बैठे हुए हैं वहां से गुरु शुक्र तृतीय भाव में बैठे हुए हों तो देखिए, गुरु से शुक्र मित्रों तीसरे भाव में बैठते हैं तो जातक के जीवन में साहस रहेगा, कलात्मक साहस रहेगा। कला के माध्यम से कलात्मक चीजों में साहस दिखाने से जातक के जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र कला के कारक ग्रह भी हैं। तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, तो पराक्रम किस चीज का? कला के माध्यम से यदि आप पराक्रम दिखाएंगे तो आपका भाग्योदय हो, इस बात की संभावना बलवती हो जाएगी। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं होती रहेंगी। इसके अलावा शुक्र पर यदि मित्रों खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो तो काम वासना इत्यादि की अधिकता रह सकती है, तो सावधानी यहाँ पर बढ़ती जानी चाहिए। गुरु से शुक्र यदि तीसरे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक विद्वान होगा, गुणवान होगा, परिश्रमी होगा, ठीक है, प्रिंटिंग के कार्य, एडिटिंग के कार्य तक, इसके अलावा लेखन इत्यादि के कार्यों में प्रवीण होगा और उनसे सफलता भी जातक जो है प्राप्त कर पाएगा। इसके अलावा जातक परिश्रमी होगा, ध्यान रखिए कम समय में उसे लाभ होगा। और तीसरे भाव से क्योंकि छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, यदि शुक्र अच्छी स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से भाई बहनों के माध्यम से सहयोग भी मिलेगा और आप उनकी मदद करेंगे तो आपको भी लाभ देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी अधिक उम्मीद करने से थोड़ा सा बचना चाहिए मित्रों, इत्यादि से सावधानी बरतनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं गुरु से शुक्र यदि चतुर्थ भाव में मित्रों बैठे हुए हो। देखिए जिस भी भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं वहां से शुक्र को देखना है आपको। गुरु से शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो देखिए शुक्र के लिए कुंडली का जो चतुर्थ भाव आता है, वैसे कुंडली का चतुर्थ भाव में ही यदि शुक्र बैठते हैं तो निश्चित रूप से भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी, घरेलू सुख शांति बनी रहेगी यदि शुक्र शुभ स्थिति में आ रहे हैं तो, क्योंकि गुरु और शुक्र का ये केंद्र का संबंध मित्रों बन रहा है, काफी बढ़िया और लाभदायक होगा ये। इसके अलावा सुख साधन की यदि हम बात करें तो अच्छी रहेगी, अच्छा रहेगा। दिखावा करने से बचना चाहिए, दिखावा करेंगे तो नुकसान होगा, ठीक है। जितना सुख चाहेंगे सुख के पीछे ना भागें, सुख के पीछे यदि नहीं भागेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जितना हृदय में संतोष रखेंगे उतना ज़्यादा जीवन में आप तरक्की कर रखेंगे, लेकिन जितना हड़बड़ी करेंगे उतना ज़्यादा आपसे सुख दूर भागता चला जाएगा। तो घर में शांति अनिवार्य है, कहने का तात्पर्य घर में जितना शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आप जीवन में तरक्की करेंगे। ग्रस्त जीवन की यदि हम बात करें मित्रों तो ग्रस्त जीवन के हिसाब से भी गुरु और शुक्र का यह संबंध अच्छा ही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा कि माता का हमेशा सम्मान करें, ठीक है, और माता पुत्रों के संबंधों में कई बार दूरी का अनुभव हो सकता है, लेकिन यदि शुक्र मान लीजिए आपकी कुंडली में नीच अवस्था के हों या पीड़ित हो रहे हों तब, लेकिन शुक्र यदि शुभ स्थिति में है तो निश्चित रूप से ये सुफलदायी ही रहेंगे। आइए बात करते हैं गुरु से शुक्र यदि पंचम भाव के अंतर्गत बैठ जाए। देखिए गुरु से शुक्र यदि पंचम भाव के अंतर्गत होंगे तो सीधी सी बात है कि गुरु की दृष्टि शुक्र पर होगी और शुक्र से संबंधित चीजों में नियंत्रण होगा। ये बेहद शुभ स्थिति मानी गई। ये विशेष रूप से जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में भौतिक जीवन में और धार्मिक जीवन में संतुलन बना रहे तो ये स्थिति शुभ मानी जाएगी। तो गुरु से शुक्र का पंचमस्थ होना सामान्यतः अगर देखा जाए तो संतान के मामले में ये श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा शिक्षा के मामले की यदि हम बात करें तो शिक्षा के माध्यम में आप इसे मध्यम मान सकते हैं, शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता फिलहाल यहाँ पर पड़ेगी। इसके अलावा राजयोग का लाभ विशेष रूप से मिल पाएगा, विद्वान लोगों में आपकी गिनती होगी, बेहद शुभ स्थिति क्योंकि ये मानी गई है मित्रों। इसके अलावा शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको कहा दूसरों से अपने आप को ना आंकें, ठीक है, अपना स्वयं विश्लेषण करें, क्योंकि आपके अंतर्गत ये विशेषता है कि आप अपना व्यक्तिगत विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा सलाह लेकर कार्य करें, जो आपसे बड़े हैं, गुरुजन हैं, आपके फादर हैं या फिर आपसे जो भी उम्र में बड़े हैं उनकी सलाह लेकर यदि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है लाभ होगा। इसके अलावा दिखावा करने से, अहंकार इत्यादि करने से बचना चाहिए। आइए बात करते हैं गुरु से शुक्र मित्रों छठे भाव के अंतर्गत आकर बैठ जाएं। देखिए गुरु से शुक्र छठे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो देखिए जिस भी भाव में गुरु बैठे हुए हैं वहां से आपको शुक्र को देखना है। गुरु से शुक्र यदि छठे भाव में होंगे तो क्योंकि गुरु और शुक्र का ये षडाष्टक का संबंध बन गया तो देखा जाए मित्रों तो ये स्थिति थोड़ा सा ध्यान देने वाली होगी। किस प्रकार का ध्यान देना आइए समझते हैं। देखिए खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के लोन इत्यादि यदि हैं तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने ईगो यानी अहंकार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है।
इसके अलावा गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर बनती है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अपने जो आपके जो व्यक्तिगत आपके जो शत्रु हैं, जो आपसे शत्रु भाव रखते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए, अन्यथा थोड़ा सा हानि यहाँ पर रह हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कमजोर स्थिति मानी गई है। गुरु और शुक्र का ये षडाष्टक का संबंध है, विवाह में देरी होना, विवाह में असंतोष होना, इस प्रकार की स्थितियाँ रह सकती हैं। इसके अलावा शुगर इत्यादि से संबंधित यदि रोग हैं तो उनमें थोड़ा सा आपको समय रहते उनका इलाज करवाना पड़ेगा। किडनी इत्यादि से संबंधित समस्या है तो उसमें आपको समय रहते इलाज करवाना होगा। वैवाहिक दिक्कत परेशानी है तो समय रहते उनको सुलझाना होगा, अन्यथा थोड़ी बहुत परेशानी का अनुभव यहाँ पर कर सकते हैं। विशेष रूप से गुरु और शुक्र यदि खराब प्रभाव दे रहे हो तो देखिए, गुरु और शुक्र वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुक्र है, लेकिन ये क्योंकि षडाष्टक का संबंध बन रहा है तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर रहेगी। आइए बात करते हैं गुरु से शुक्र यदि सातवें भाव में बैठ जाएं। देखिए, जहां गुरु बैठे हुए हैं वहां से शुक्र यदि कुंडली के सप्तम भाव में आ जाते हैं तो होगा क्या। देखिए, गुरु और शुक्र का सप्तम का संबंध क्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि जातक के जीवन साथी के साथ और इसके अलावा पार्टनरशिप इत्यादि में यदि आप हैं तो पार्टनरशिप में जो भी लोग हैं जिनके साथ आप व्यापार इत्यादि कर रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी खटपट बनी रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि उतार चढ़ाव बना रह सकता है। और इसके अलावा कानूनी मामलों इत्यादि में भी यहाँ पर सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता पड़ती है। गुरु और शुक्र का आपस में दृष्टि संबंध होता है तो मित्रों क्या रहता है, विवाह तो वैसे आदर्श रहता है, क्योंकि गुरु धार्मिकता को दर्शाते हैं, शुक्र भौतिकता को दर्शाते हैं। तो भौतिक जीवन में और वैवाहिक जीवन में धार्मिक जीवन में एक थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति, थोड़ा सा खींचातान वाली स्थिति रह सकती है, यानी समझौता इत्यादि आपको करना होगा। यहाँ पर प्रेम सम्मान इत्यादि की यदि हम बात करें तो सामान्यता ठीक ठाक ही बना रहेगा। और यदि सप्तमेश थोड़ा भी कमजोर पड़ा या शुक्र थोड़ा भी अशुभ हुआ तो विवाह में मनमुटाव इत्यादि की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो सावधानी थोड़ा सा बरती जानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर गुरु और शुक्र का ये आपस में दृष्टि संबंध कोई बड़ा विशेष नुकसान नहीं होने देगा, इसलिए निश्चिंत रहें। आइए चर्चा करते हैं गुरु से शुक्र यदि अष्टम भाव में मित्रों बैठ जाए। जहाँ गुरु बैठे हुए हैं वहां से शुक्र यदि अष्टमस्थ हो तो देखिए, गुरु से शुक्र यदि अष्टम भाव के अंतर्गत आकर बैठते हैं, ध्यान रखिए मैं अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए इसकी बात नहीं कर रहा हूं, गुरु से शुक्र अष्टम भाव में हो उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए, गुरु से शुक्र जब अष्टम भाव में होते हैं तो व्यक्ति को दुनियादारी की अच्छी खासी समझ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि संघर्ष बनता है जीवन में और लेकिन विघ्न बाधा इत्यादि संघर्ष इत्यादि आता है तो उससे कोई विशेष रूप से घबराना नहीं है। इसके अलावा गुरु से शुक्र जब अष्टमस्थ होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कई बार दूरी का अनुभव हो सकता है, अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्ति हालांकि प्रबल रहेगी, जहाँ तक कि गुण विद्याओं में रुचि बनी रहेगी। पारिवारिक उतार चढ़ाव की मित्रों बात करें तो पारिवारिक उतार चढ़ाव बना रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जातक के जीवन में भोग विलास इत्यादि के प्रति थोड़ा सा आकर्षण बना रह सकता है। ठीक है, ये स्थिति बताती है। गुरु से शुक्र जब अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो व्यक्ति को गुप्त चीजों पर काफी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कार्य जिससे कि सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा की हानि हो, थोड़ा सा वहां पर सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सामान्यतः स्थिति ठीक ठाक रहेगी। ज्योतिष में या किसी अन्य शास्त्र में आपकी रुचियां हैं तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी। किसी पर भी आंख मूझ कर आप भरोसा यहाँ पर नहीं कर सकते, अन्यथा नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरती जानी चाहिए। स्वास्थ्य के नजरिए से यदि हम बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता बनती है, विशेष रूप से शुक्र से संबंधित चीजों में। आइए बात करते हैं गुरु से शुक्र यदि नबे हो जाएं। मित्रों, कुंडली के जिस भी भाव में गुरु बैठे हुए हैं वहां से शुक्र को देखें। देखिए, गुरु से शुक्र जब नबे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है दानी होंगे, धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्राएं बनी रहेगी। इसके अलावा भाग्यशाली भी होंगे और किसी प्रकार की बड़ी बदनामी से ये गुरु ग्रह आपको बचाएंगे, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि अब यहाँ पर शुक्र पर जाएगी। किसी प्रकार की योजनाएं, किसी प्रकार की प्लानिंग उतनी कारगर नहीं होती, यानी आप जो भी करें उसे प्लानिंग के साथ तो करें, लेकिन प्लानिंग कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग ना बनाकर छोटे ही प्लानिंग बनाएं और उन पर कार्य करें तो आप देखेंगे कि जीवन में आपको सफलता मिलने लगेगी। अपने से बड़ी उम्र के लोग, अपने से आपके जो भी शिक्षक हैं, आपके जो भी शिक्षक या पिता समान जो भी अन्य लोग हैं उनका आशीर्वाद लें तो आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और बड़ी तरक्की कर पाएंगे। विदेश यात्राएं संभव है यहाँ पर। इसके अलावा पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राओं से लाभ होगा। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा करेंगे तो आपका भाग्य खुलेगा। ठीक है, क्योंकि गुरु अब यहाँ पर शुक्र को देख रहे हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत भाग्य की यदि बात करें तो व्यक्तिगत भाग्य का लाभ भी जातक को मिल पाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने पर ईश्वर की शरण जाए तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य खुलने लगेगा। धार्मिक यात्रा करें तो धार्मिक यात्राएं करने से भी आपको लाभ हो। किसी प्रकार की अड़चन होती है तो आप किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन करते हैं तो आपका भाग्य यहाँ पर
खुलने लग जाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य किसी प्रकार की भाग्य में अवरोध आने पर धार्मिक कार्यों को करने से आपके जीवन में उन्नति होने लगेगी। आइए चर्चा करते हैं गुरु से शुक्र यदि 90 भाव के अंतर्गत मित्रों बैठ जाए। देखिए, गुरु से शुक्र यदि 10वें भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो ठीक है, गुरु से शुक्र यदि 10वें भाव में बैठते हैं तो जातक को राजनीतिक संबंधों से सामान्यतः लाभ देखने को मिलेगा। जातक के करियर में उन्नति होगी, अच्छा प्रतिष्ठित जीवन रहेगा, शिक्षा वित्त इत्यादि की स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक रहेगी। आलस्य करेंगे तो नुकसान होगा, तो आलस्य को त्यागें विशेष रूप से। देखिए मित्रों, आलस्य किसी भी स्थिति में व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बात करें कि गुरु और शुक्र के संबंधों की। आलस्य करेंगे तो नुकसान होगा, आलस्य नहीं करेंगे तो जीवन में आगे अवश्य ही बढ़ेंगे। ठीक है, सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रों से लाभ होगा, व्यक्तिगत कार्यों में दखलंदाजी किसी की ना करें। ठीक है, और इसके अलावा ईमानदारी जितना रखेंगे उतना ज़्यादा जो है आप जीवन में तरक्की करेंगे। ईमानदारी का मतलब ये कि जो आपके प्रति वफादार है, जो आपके प्रति ईमानदार है, उनके साथ ईमानदारी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जितना खुलकर कार्य करेंगे उतना जीवन में प्रगति करेंगे। किसी भी विपरीत वर्ग से लाभ मिलने की प्रबल संभावना यहाँ पर आपको बन जाती है। आइए बात करते हैं गुरु से शुक्र यदि कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत आकर बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से शुक्र जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो अपनी आय, जो जिन भी माध्यम से आपको आय इत्यादि होती है, जिन भी माध्यमों से आप कमाते हैं, जिन भी तरीके से आप इनकम करते हैं या जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उन चीज़ों का व्यक्तिगत दिखावा करने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका सामाजिक स्तर की यदि हम बात करें तो सामाजिक स्तर सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा, और इसके अलावा सामाजिक स्तर भी ठीक ठाक रहेगा। और इसके अलावा कुंडली के एकादश भाव में या गुरु से शुक्र जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो मित्रों से सामान्यतः लाभ होगा यदि शुक्र शुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो। ठीक है, और विवाह के बाद सुख के साधन बढ़ेंगे, और यानी आय सामान्यतः अच्छी ठीक ठाक रहेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है और 11वें भाव यानी एकादश भाव के अंतर्गत बैठेगा तो निश्चित रूप से जो है विवाह के बाद आय बढ़ेगी, कला और ज्ञान के माध्यम से आय होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुक्र यदि अशुभ हुए तो गलत संगत के कारण नुकसान भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के चक्करों में इत्यादि में फंसने से यहाँ पर बचना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं गुरु से शुक्र यदि द्वादश भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। मित्रों, गुरु से शुक्र यदि द्वादश भाव में बैठते हैं, देखिए क्योंकि गुरु से शुक्र 12वें होंगे तो शुक्र से गुरु दूसरे होंगे, तो क्या होगा कि किसी भी प्रकार के सेवा कार्य से आपको लाभ मिलने की संभावना बलवती यहाँ पर हो जाती है। किसी प्रकार का सेवा कार्य करेंगे तो लाभ होगा। चरित्र का यदि ध्यान रखा तो निश्चित रूप से ये शुक्र आपके लिए लाभप्रद ही होंगे। ध्यान रखिएगा कि नैतिक पतन नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा विदेशों से भी आपको लाभ होगा। अत्यधिक खर्च बढ़ सकता है यदि शुक्र अशुभ स्थिति में हुए। ठीक है, और शुक्र यदि शुभ स्थिति में होते हैं तो निश्चित रूप से जातक को परोपकार के माध्यम से अच्छा लाभ होगा, विदेश से भी अच्छा लाभ होगा, और जातक जितनी संगति अपनी अच्छी रखेगा तो उसे जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर लाभ ही देखने को मिलेगा। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।